सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। दाम, कितना अजीब संयोग है ना। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में आकर हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी। मुझे एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिससे भूलना नामुमकिन सा हो जाएगा। क्यों? सच कहा ना मैंने? सही कहा अजय तुमने। जब इंसान पैदा लेता है तो उसके जन्म के साथ न जाने कितने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं उससे। अनीशा, आज सानिया जिस तरह से गंगापुर की तारीफ कर रही थी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज गंगापुर के किसान बहनों और भाइयों के चेहरे पे जो मुस्कान है, उनके जीवन में जो खुशी आई है, उसकी वजह तुम हो। नहीं प्रोफेसर साहब, इन सब में आपका भी योगदान है। बल्कि आपका, प्रिया, अजय, दामिनी, आप लोग सबका योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान तो आपका ही रहा। अगर आप मुझे दिल्ली से गंगापुर गांव लेके नहीं आते तो मैं अपने किसान बहन भाइयों की कोई मदद नहीं कर पाती। खुशी तो बहुत होती है, और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि सानिया रिपोर्टर दिल्ली से आ गई है। और आप ही सोचिए, सानिया हमारी गांव की उन्नति के बारे में जब अखबार में छापेगी तो दूसरे गांव के किसानों को इससे कितनी प्रेरणा मिलेगी। हमारा तो लक्ष्य यही है, गंगापुर का विकास, ताकि गंगापुर के किसान बहन भाई गर्व से ये कह सकें कि हम गंगापुर गांव के किसान हैं। केवल गंगापुर नहीं, आदर्श ग्राम गंगापुर कहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ मनीषा कि हम यहाँ अगर नहीं आते तो ये सब कैसे संभव हो पाता। अब तो अजय का मन भी यहाँ लग गया है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अजय का मन तो लग ही गया, और प्रिया का भी फोन आता है तो वो भी यही कहती है कि मम्मा मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। वो अपने गांव को बहुत मिस करती है, गंगापुर को हर वक्त याद करती है, यहाँ के किसान बहन भाइयों को याद करती है। कहती है यहाँ के गांव के किसान बहन भाई कितने अच्छे होते हैं। मम्मा, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी गंगापुर गांव। असल में जो यहाँ की शुद्ध हवा, पानी, वातावरण में एक बार रह लेगा ना, वो फिर दोबारा शहर जाने का नाम नहीं लेगा। अब देखो ना, हम लोग अजय को अमेरिका भेजना चाहते थे, अजय की भी यही इच्छा थी। अब तुम अजय से पूछ कर देखो, फौरन मना कर देगा। अब तो उसका भी दिल यहाँ की खूबसूरत वादियों में लग गया है। ये होता है मिट्टी से जुड़ाव। मैं तो कहता हूँ ना मनीषा, ईश्वर जो करते हैं ना, बहुत ही अच्छा करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर हम यहाँ की जमीन और अपने मकान को बेच देते तो क्या हम वो कर पाते जो आज हम कर रहे हैं। अच्छा हुआ ये जमीन और मकान हमने नहीं बेचा। अब तो मनीषा मैं दूसरों को भी यही सलाह देने वाला हूँ, शहर में भाई लाख प्रॉपर्टी बना लो, मगर जो पुश्तैनी जमीन और मकान है ना, उसको कभी मत बेचना। क्या पता आपको फिर से गांव लौटकर आना पड़े। सही कहा आपने। अब मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा भी मन अब शहर में नहीं लगेगा। ये गंगापुर के वासियों का प्यार ही है जो आपको यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। और अब तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। दामिनी का सरपंच बनना यहाँ के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं। अब उन्हें आपके मार्गदर्शन की जरूरत और भी ज्यादा होगी। जानती हो मनीषा, गांव की मिट्टी की सुगंध ही ऐसी होती है
जो एक बार सांसों के जरिए इंसान के हृदय में उतर जाए ना, तो इंसान उसे कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही कहा आपने अर्जुन जी। अरे आइए आइए पत्रकार साहिबा, बैठिए। गांव की मिट्टी की सुगंध ही कुछ ऐसी होती, एक अपनापन सा होता है। हमें किसान भाई बहनों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी परेशानियां सुनना और उनकी परेशानियों का समाधान निकालना बहुत अच्छा लगता है। तभी तो देखिए ना, मैं तो शहर को भूल ही गई। सच कहूँ तो मुझे शहर जाने की अब इच्छा ही नहीं होती। ये लो। अब आपका भी मन यहाँ लग गया। बिल्कुल सही कहा आपने अर्जुन जी। वैसे आज मैं गंगापुर से बाहर जा रही हूँ, कुछ और नए लोगों से मिलूंगी, कुछ नई जानकारियां मिलेगी। शाम तक वापस आ जाऊंगी। निकलती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन चाय तो पी के जाओ। नहीं नहीं, शाम को आकर मिलती हूँ। शुक्रिया। बहुत मेहनती लड़की है, देखना एक दिन जरूर तरक्की करेगी। और अब तो गंगापुर की खबरें भी अखबारों में आया करेंगी। सही कहा अर्जुन जी, बहुत ही मेहनती लड़की है। देखिएगा, अब हमारा गांव मुख्य धारा से भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल। ओ माधव, जो जमीन हमारी होने वाली है उस पर मेहनत करके इतना पसीना क्यों बहा रहा है? रणजीत बाबू, ये पसीना हम किसानों की शान है, और तुम चाहते हो कि जमीन हम तुम्हें दे दें, वो तो हरगिज नहीं होगा। जो खेतों में फसल बनकर लहलहाती है, कितना भी चाहो, कितना भी षड्यंत्र कर लो, कोई भी हथकंडा अपनाओ, ये जमीन तुम्हें किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। ये जमीन, ये हमारा खेत हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन पर हमने अपना पसीना बहाया है, हमने अपने परिवार का पेट पाला है। तुम ये सोचते हो कि धमका के ये जमीन हड़प लो? होने नहीं दूंगा। पैसा देना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो, शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हो, कब तक उन पैसों को अपने पास रखकर अपने परिवारों का पेट पालूंगा? लेकिन ये जमीन, ये हमारा खेत कभी खत्म नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी जमीन थी, है और रहेगी। जो सपना दिन में देख रहे हो ना, देखते ही रहो, पूरा नहीं होगा। हमारा अस्तित्व
जमीन से है जो मिटने नहीं दूंगा। तो आज न तेरा अस्तित्व बचेगा और न ही ये जमीन। दोनों के बिछड़ने का समय आ गया है माधव। कर ले भरत मिलाप, कर ले अपनी जमीन के साथ, क्योंकि जो हमारी बात नहीं मानता वो सीधा इस दुनिया से ऊपर चला जाता है? किसी के चढ़ाने से चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा जाता। उस अरविंद और दामिनी के कहने पर बरसाती मेढक की तरह टर टर कर रहे थे। क्या मतलब? अपनी औकात भूल गया है क्या? भगवान बनने की कोशिश मत करो रंजीत बाबू। ऊपर वाले को दीनानाथ कहते हैं। ये हाथ किसान के हाथ है रंजीत। इस जमीन में से अगर अनाज पैदा कर सकते हैं तो तुम जैसे किधर को इधर मसल भी सकते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। उड़ने की कोशिश की तो मसल के रख दिए जाओगे। चींटी के पंख जब निकल आते हैं ना तो उसकी मौत आती है। मारो इसे, मार, एक एक हड्डी तोड़ इसकी। एक एक हड्डी तोड़ इसकी। भगवान बनने की कोशिश मत करो रंजीत बाबू। ऊपर वाले को दीनानाथ कहते हैं और भगवान के हाथों में ये जन्म और मरण है। तुम कौन होते हो? तुम भाग्य विधाता नहीं हो। मारो रंजीत बाबू, देख लो ये जंगल राज नहीं है। कानून अपने हाथों में मत लो। ये जंगल राज नहीं है। परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। जन्म और मरण तो ऊपर वालों के हाथों में है। तुम कोई भाग्य विधाता नहीं हो। तो कानून बचाएगा तुझे। कानून। तेरा भगवान नहीं आया? हाँ? नहीं आया तेरा भगवान? मारो इसे, मारो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे पीछे आम का पेड़ है जो हाइब्रिड आम बोला जाता है। बचाओ! इसके बारे में आज मैं आपको अरे ये तो माधव भाई की आवाज। माधव? दोस्तों मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलता हूँ। माधव, माधव!
राजेश, माधव को चलो टेक्सास में मुर्गानी दिखा रहे हो। वहाँ का दूध पिया है तो चलो लड़के दिखाओ। अच्छा हुआ कि तू भी यहाँ आ गया। तेरी भी मौत तुझे यहाँ घसीटते हुए ले आई। इन गीदड़ों को लाके सोचता है कि शेर का मुकाबला कर पाएगा। हमारे राजा में मारा भाई को छू के तो दिखा। अभी पता चलेगा तुझे, शेर बनता तू और एक गीदड़ों की फोटो तू लेकर चल रहा है। अगर तू चाहता है कि अगर जिंदा बचे तो यहाँ से निकल जा। तेरी धमकी में आने वाला नहीं हो। ये किसी और को धमकाना, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन ये जमीन नहीं दूंगा, समझा? तो आज तुझे इस मिट्टी में ही मिला दूंगा मैं। बस उधर ही खड़े रहे। जुर्म करना हमें भी आता है, लेकिन जुर्म करना हमारे खून में नहीं है। लेकिन जुर्म सहना ये हमारे बसदास की बात की बात है। ये हाथ किसान के हाथ है रंजीत। इस जमीन में से अगर अनाज पैदा कर सकते हैं तो तुम जैसे किधर को इधर मसल भी सकते हैं। कसम इस मिट्टी की रंजीत, अगर माधव भाई की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो इधर जमीन में ही दबला दूंगा मैं तुझे। अरे मारो इन्हें! अरे भागो! सुलेमान भाई! माधव भाई! माधव भाई! उठो! उठो! माधव भाई! ठीक हो ना? सुलेमान! उठो! कुछ नहीं होगा माधव भाई! माधव भाई! माधव भाई! क्यों मामा? चलो कैसे हुआ ये? माधव! बसंती भाभी! ये क्या हो गया इनको? मेरा छोटा सा प्यारा सा मासूम सा भाई एक नंबर का बदमाश बन गया है वो। यही आपके संस्कार है। हे भगवान! क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज मन इतना क्यों घबरा रहा है? बार बार चंदू के पापा का ही ख्याल आ रहा है। हे भगवान, कहीं कुछ अपशगुन तो नहीं होने वाला। बसंती भाभी! बसंती भाभी! बसंती भाभी! ये क्या हो गया इनको? भैया आराम से। क्या हो गया उनको? क्या हो भैया, इनको क्या हो गया? बसंती भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माधव भाई ठीक है। हम लोग के रहते हुए
माधव भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितना मारा है इनको, किसने मारा है इनको? जगदीश रात के कुत्ते रंजीत और उसके आदमियों ने। लेकिन भाभी आप चिंता मत करिए, हमारे होते हुए माधव भाई को कुछ भी नहीं होगा। मुझे मालूम था ये उन्हीं दरिंदों की हरकत होगी। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर, थोड़ी चोट आई है। धीरे धीरे भाभी सब ठीक हो जाएगा। बसंती भाभी आप परेशान मत होइए, हमारे होते हुए माधव भाई का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पर आप लोग कितने दिन उनके साथ रहेंगे? मैंने मना किया था कि आप अकेले खेत पर मत जाइए, पर आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं? बसंती भाभी एक काम करते हैं, माधव भाई को पहले डॉक्टर को दिखा देते हैं। हाँ, सुलेमान भाई ठीक कह रहे हैं। नहीं सुलेमान भाई, पहले पुलिस थाने जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। डॉक्टर भी तो यही पूछेगा पहले कि कहाँ मारपीट हुई है। पुलिस भी तो उन्हीं की बात सुनेगी ना, वो कौन सा हमारी बात सुनेगी? सारे पुलिस वाले वैसे नहीं होते। इस देश में पुलिस की वजह से ही तो कानून का राज है। एक काम करते हैं, हम लोग मनीषा आपा के यहाँ चलते हैं, वहीं तय होगा कि आगे क्या करना है। सुलेमान भाई ठीक कह रहे हैं माधव, हमें मनीषा दीदी के पास ही जाना चाहिए। ठीक कहते हो, मनीषा दीदी के यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहती है। माधव भाई कुछ चाय वगैरह पियोगे क्या? मैं आपके लिए कुछ ले आऊं खाने के लिए? नहीं, पहले मनीषा दीदी के यहाँ जाना है, कुछ बोलेंगे वही सही रहेगा, वो सही हमें बताएंगे क्या करना है हमें। माधव भाई शाम में तू दूध वाली हल्दी जरूर पी लेना। चलो आराम से। इधर तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। आराम से, संभाल के बोलो। अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप मेरे भाई को गुंडागर्दी और बदमाशी सिखा रहे हैं। मेरा छोटा सा प्यारा सा मासूम सा भाई एक नंबर का बदमाश बन गया है वो। यही आपके संस्कार है? हे भगवान। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे संस्कार क्या है? अरे किसी को संस्कार देने पड़ते हैं क्या? अरे वो कौन सा पहले से शरीफ था जो अब बदमाश हो गया है? ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्ली चूहे? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने खाए चूहे? तुम्हारा भाई। क्या? अरे मतलब बिल्ली। चूहे खाए? मेरा भाई बिल्ली नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें मैं क्या भगवान भी नहीं समझा सकता। क्या क्या कहा आपने? मेरा मतलब था कि ये मुहावरा है, कहावत। ठीक है, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? और मेरा भाई रंजीत कहाँ है? कहाँ भेजा उसको? अरे उसके काम के लिए भेजा है, वैसे भी किसी काम का तो है नहीं वो, बेवकूफ कहीं का। क्या आपके कहने का मतलब है मेरा भाई निकम्मा है, निठल्ला है, किसी काम का नहीं है वो? अरे अब नहीं जा सकता। मत जाओ, यहीं रहो, मैं जा रही हूँ डिप्टी और अपने भाई को लेके दिल्ली। भगवान। अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब आपका? मैं गलत समझ रही हूँ। अरे अबे रोना धोना बंद करो, छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? छोटी सी बात का पतंगड़ मैं बनाती हूँ? कहाँ फंस गया? अरे मुझे माफ कर दो। अरे जीजा जी, हाँ तो आपने जो काम दिया था ना वो मैंने कर दिया। हाँ। अरे
बहुत अच्छा। अरे देखो तुम्हारे भाई ने काम कर दिया, कुछ खिलाओ पिलाओ, थका हुआ रहा है। चलो ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। अबे कितनी बार बोला है दीदी के सामने मत कुछ बोला कर, अभी बोल। जिया जी वो माधव को सबक सिखा दिया, पर उस सुलेमान और साजन बीच में आके उसे बचा लिए। माँ, वो आदमी नहीं, शैतान है, शैतान। मुझे तो लगता है ना कि वो किसानों को डरा धमका कर उनका हिम्मत और मनोबल तोड़ना चाहता है। ये सिर्फ माधव का ही केस नहीं है, वो चाहते हैं कि गंगापुर के सारे किसानों की जमीन उनके पास आ जाए। सबक सिखाने गया था, सबक सीख के आ गया। सीखा कि नहीं सीखा? क्या सीखता जिया जी? जो भी काम अधूरे मन से किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।